स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी। आप देख रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो बेसिकली अगर मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट दो तरीके की होती है। देखो, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होती है इम्परफेक्ट। ठीक है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट हुई जहां पर प्राइस जो है वो कमोडिटीज के सेम रहते हैं, यानी कि शुरू से लेके एंड तक आप कितने भी यूनिट्स बेच दो प्राइस जो है वो सेम रहेगा। इम्परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस हमारा फॉल करता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो रिलेशनशिप मैं कराने जा रहा हूँ, ये रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर प्राइस हमारा फॉल करेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूनिट्स ले ली। एक फॉर्म है जो अपनी जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में चलते हैं, जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसने क्या किया, एक यूनिट बेची, दो बेची, तीन बेची, चार बेची, पांच बेची, छह बेची। ठीक, मान करके चलते हैं, मेरे को नहीं मिल रहा है। उसका पहली वाली जींस का जो प्राइस था वो 4 रुपए था। ठीक है, अब उसको जैसे ही दूसरी यूनिट बेचनी है तो उसको अपना प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो वो 4 से 3.5 पे आया। ठीक, प्राइस उसने अपना कम किया। तीसरी यूनिट बेचने के लिए प्राइस थोड़ा और कम करना पड़ेगा, चौथी यूनिट को बेचने के लिए थोड़ा और कम करना पड़ेगा। ऐसा करते करते जितनी ज्यादा सेल बढ़ानी है उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उससे नीचे अगर बेचेगा तो लॉस होता है। यहीं पर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो होता क्या है समझना आप। देखो, टोटल रेवेन्यू मैंने कैसे निकाला। टोटल रेवेन्यू को निकालने का तरीका क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये क्वांटिटी है, प्राइस है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया। 3 multiplied by 3 9, 4 multiplied by 2.5 10, 2 5 multiplied by 2 10, 6 multiplied by 1 6। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा, मैंने तुम्हें बता रखा है। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारा प्राइस के इक्वल होता है। तो अगर मैं एवरेज रेवेन्यू की जगह इसको उतार दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर इसको निकालने का भी तरीका होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। इसको इससे डिवाइड करते रहोगे तुम्हारा ये आंसर रहता रहेगा। ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने का तरीका क्या होता है, TRN minus TRN minus 1, यानी कि पहली यूनिट से अगली वाली यूनिट को माइनस करना है। पहला तो हमारा 4 रहेगा और डैश भी हो सकता है। 7 minus 4 3, this minus this 2, this minus this 1, this minus this 0, this minus this minus 4। ठीक, अब बात करेंगे डायग्राम की। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है जो पहले हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, फॉल हो गया। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू जो फॉल हो रहा है, कंटीन्यूअसली फॉल हो रहा है। ठीक, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है फॉल होते होते हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मैं तुम्हें 3 पॉइंट याद कराऊंगा, 3 पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट में पूरी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए, व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, जब टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या करता है, फॉल तो करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग एट इंक्रीजेस रेट, देन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा, जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमम है। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, जीरो। देखो ये है एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, जिस वक्त टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या करता है, उस वक्त जीरो हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। एट लास्ट जब हमारा टोटल रेवेन्यू फॉल होगा, जब टोटल रेवेन्यू फॉल होना स्टार्ट कर देगा उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? जब टोटल रेवेन्यू हमारा फॉल करेगा उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। और चौथी चीज क्या है, हमेशा याद रखना कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों फॉल करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करेगा और एवरेज रेवेन्यू भी फॉल करेगा, लेकिन फॉल करने का जो रेट होता है ना वो मार्जिनल रेवेन्यू का एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होता है। और एक चीज और ध्यान में रखना, फॉल होते होते ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप था हमारा TRAR और MR का इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट।
इम्परफेक्ट मार्केट बोले तो एक ऐसी मार्केट जहां पर प्राइस क्या रहता है, बिल्कुल चेंज रहता है, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, प्राइस हमारा फॉल करता रहता है। अब मैं बात करने वाला हूं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के केस में क्या होगा, सिंपल बताता हूं। हाँ जी, तो ये है हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर प्राइस जो है कमोडिटी का वो क्या रहता है, सेम रहता है, शुरू से लेकर एंड तक क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस केस में हमारे जो एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पर यूनिट्स वही रखी है मैंने। प्राइस क्या रहता है, मैंने बताया सेम रहता है। प्राइस है हमारा 10 शुरू से लेकर एंड तक, चाहे 1 यूनिट बेचो चाहे 10 यूनिट बेचो, प्राइस सेम रहेगा। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं समझना, एक चीज बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान में रखना। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। तो यहाँ प्राइस जो लिया है मैंने वही एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लिया, सॉरी गलत हो गया, ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, शुरू से लेकर एंड तक सेम रहेगा। टीआर, एआर, एमआर, ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए इसकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हमारी अपवर्ड स्लोप करेगी, ठीक। एआर, एमआर और प्राइस ये तीनों सेम रहेंगे और एक्सेस इसके पैरेलल जाएगी कर्व जो कि ये है, सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो मेन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जो एग्जाम में भी ज्यादातर आ जाता है, जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, क्या है ये बहुत ध्यान से। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ज्यादातर देखा जाता है इसको, या फिर इससे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखने का मैं तुम्हें तरीका बताऊं। सबसे पहले तुम क्या करना, डेफिनेशन लिख देना दोनों की, एवरेज रेवेन्यू का मतलब लिख देना, फिर लिखना मार्जिनल रेवेन्यू का, दोनों के डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों की डेफिनेशन लिख देना। अब अगर बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो 3 पॉइंट में रिलेशनशिप खत्म। पहली पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में लिखना कि जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू राइज करता है, यानी कि जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, ये देखो अभी तक इंक्रीज कर रहा है, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से बड़ा होता है। कैसे कह सकते हैं सर, यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर एवरेज रेवेन्यू अभी तक इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज करके मैक्सिमम पॉइंट पे आके फॉल भी करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन एवरेज रेवेन्यू राइजेस एट दैट टाइम मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यानी कि कहने का मतलब ये है पहले पॉइंट में कि जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू राइज करता है, जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब एवरेज रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इसको अबव से, ऊपर से कट करता है और इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज, तो उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देता है, जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देता है, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करेगा, यानी कि जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू हमारा फॉल करना स्टार्ट करेगा, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करेगा, लेकिन फॉल होने का जो प्रोपोर्शन जो होता है ना एवरेज रेवेन्यू का, वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर हो गई, ये 3 पॉइंट है बस। ये है हमारी जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बताया मैंने, जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू राइज करता है उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होता है। दूसरी बात, जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कब उसको ऊपर से कट करता है, ठीक। जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू उसको ऊपर से कट करता है, उस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दे बोथ आर इक्वल। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है तुम्हें, जिस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू फॉल करता है, जिस वक्त एवरेज रेवेन्यू फॉल करता है, एवरेज रेवेन्यू फॉल करता है, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो ये डायग्राम, ये 3 पॉइंट लिखने हैं इसके नीचे, और इससे पहले 2 डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लग रही है वीडियो बताया करो, ठीक, और वीडियोस को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक, जितना हो सके वीडियोस को फैलाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए इन वीडियोस को लेकर के आ रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, देखते रहिए एक्सेलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे।